हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी का व्रत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। तो आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि मैं बताने वाली हूँ आज घर पर विसर्जन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका और पंडित जी से पूछा हुआ तरीका है। तो आप इस तरह से घर पर विसर्जन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मूर्ति हो मिट्टी की, आप गणेश में भगवान को रखते हैं, घर में स्थापित करते हैं, या फिर आप हरतालिका तीज की जो मूर्ति बनाते हैं उनका विसर्जन किस तरह से कर सकते हैं। तो कंप्लीट विधि मैं बताऊंगी, तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहें। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। व्रत कंप्लीट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग उठकर नहा धोकर मैं आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के सामने दिया जला दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जल चढ़ाया भगवान जी को, और जो दिया जलाते हैं उसमें भी हम जल को 3 बार इस तरह से राउंड राउंड करके चढ़ाते हैं। तो शिवलिंग पे भी मैंने जल चढ़ाया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैंने की यहाँ पर भगवान जी की आरती। तो प्रॉपर आरती करते हैं, और आरती करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, जो भी हमने चढ़ाया होता है सुहाग का सामान, जो भी आप पहनना चाहते हैं वो आप सब पहन सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भगवान गौरी माता को इस तरह से यहाँ पर 5 बार उन्हें सिंदूर लगाया। उसके बाद उसी सिंदूर से जो मैंने भगवान जी को चढ़ाया अपने माथे पर इस तरह से 3 बार लगाते हैं। तो 3 राउंड एक ही बार में लेते हैं और उसको 3 बार लगाते हैं। उसके बाद जो भी मैंने वहाँ पर चढ़ाया था सुहाग का सामान या फिर श्रृंगार का सामान कह लो, तो उसको फिर हम पहनते हैं। जैसे चूड़ी हो गई, तो मैंने चूड़ियाँ जो भी चढ़ाई थी वो मैंने पहनी, और साथ में बिंदी हो गया। तो इस तरह का सामान हमें उसी समय पे पहनना होता है जब हम सुबह सुबह पूजा कर रहे होते हैं। तो मैंने सूट या साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। मैंने रात में पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा के बाद पानी पी लेते हैं या शाम को सूर्य ढलने से पहले। हर जगह अपना अपना नियम होता है तो पी लेते हैं, बट मुझे नीड नहीं लगी तो मैंने इसलिए पानी नहीं पिया था, और थोड़ा सा टायर्ड थी तो मैंने इसलिए सूट या साड़ी नहीं पहनी। बस मैंने एक ड्रेस पहन ली और उसके ऊपर से एक चुन्नी ले लिया था, क्योंकि जब पूजा करते हैं या फिर सिंदूर वगैरह लेते हैं तो सर पे कहते हैं पल्ला होना चाहिए, इसलिए मैंने एक चुन्नी ले लिया था पूजा करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया महावर। तो महावर बहुत लोगों के यहाँ जो रंग होता है वो पूजा करने के टाइम शाम को व्रत वाले दिन ही लगाते हैं बहुत जगह पे, पर मैंने बचपन से देखा है कि हमारे साइड में मॉर्निंग में ही लगाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से जैसे करती हूँ वैसे ही करती चली आ रही हूँ। तो आपके यहाँ जैसे होता है आप उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो भी यहाँ पर रखा था श्रृंगार का सामान या साड़ी जो भी चढ़ाई थी मैंने, वो इस तरह से मैंने अलग कर लिया था। तो अभी विसर्जन करने का टाइम है, इसलिए जो भी चढ़ाया हुआ था सामान वो सारा मैंने कर लिया है एक साइड में। और अब मैं क्या करूँगी, जो फल रखे थे उस प्लेट को भी साइड में रख दूंगी। तो विसर्जन करने के टाइम पे आप क्या क्या चीज़ें भगवान पर छोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका जो जनेऊ है भगवान जी पे जैसे रखा हुआ है वैसे रखा रहने दीजिए। माता की चुन्नी हो गई, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, तो थोड़ा बहुत जो भी श्रृंगार का सामान है आप इस तरह से रख दीजिए। बाकी की चूड़ियाँ हम प्रसाद में देते हैं तो वो आप निकाल लीजिए। तो अभी जो कलश रखा है उसका चावल मैं एक पॉलीथीन में रख कर साइड कर दूँगी। मैं उसे गाय को देती हूँ, आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जैसे होता है वैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो कलश का पानी है वो आप किसी साफ़ सुथरी जगह पर या फिर तुलसी पे डाल सकते हैं। तो तुलसी से साफ़ सुथरी जगह कोई नहीं होती है तो तुलसी माता पर आप चढ़ा सकते हैं। और अब मैं पंडित जी को सुबह मॉर्निंग में क्या देती हूँ, तो ये है चावल है, फल हो गए, आटा हो गए, और दाल हो गए, आलू हो गया, नमक का पैकेट मैंने बना कर रख लिया है। तो इस तरह से आप थोड़े पैसे रख सकते हैं साथ में, या भी कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो भी आपके पास है, या फिर आपको कुछ और दान में देते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अभी मैं मंदिर जाऊंगी, वो सब मैं देखकर ही बाद में व्रत खोलूँगी। तो अभी क्या करूँगी, सारे फ्लावर्स वगैरह मैं इस पॉलीथीन में रख लूँगी। और अभी करते हैं यहाँ पर, चलिए विसर्जन। तो विसर्जन करने के लिए सबसे पहले मैंने गंगा जल ले लिया है। अगर बहुत सारा है तो आप बहुत सारा पूरा भर लीजिए, जितना है आप उतना ले लीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं नॉर्मल वाटर पूरा अच्छे से डाल लूँगी। उसके बाद भगवान जी को इस तरह से हाथ में उठाकर इस तरह से रख देंगे, जिस तरह से माता की चुन्नी है, सारा कुछ लगा हुआ, फूल वगैरह ये सब रख देंगे। और विसर्जन करने के बाद क्या करते हैं, इसका जो पानी होता है, ये सारा जो मिट्टी होती है, सारी मिट्टी को ले जाके
कोई साफ़ सुथरी सी जगह या किसी पीपल के पेड़ के नीचे या कोई भी स्वच्छ जो आपको जगह दिख रही हो वहाँ पर ले जाके इस विसर्जन का जो भी आपका सामान होता है वो वहाँ पर दबा दीजिए जाके मिट्टी में। साथ में फूलों को भी इसी तरीके से करना है। गंगा नदी या फिर किसी तालाब में नहीं डालते हैं। पंडित जी से भी मैंने पूछा था, उन्होंने भी यही सेम चीज़ बताई थी कि हाँ, जो भी है आप कहीं साफ़ सुथरी जगह पर जाकर दबा दीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पानी था कलश का वो यहाँ पर चढ़ा दिया है। तो अब हमें जाना है मंदिर। तो मैं मंदिर जाकर ही व्रत खोलती हूँ। तो मैं चली गई यहाँ से मंदिर। मैंने ले लिया है लोटे पर पानी, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाऊँगी। तो बाहर देखिए बूंदें आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है कल से। तो जब भी ये व्रत होता है बहुत बारिश होती है, उसके दूसरे दिन तक काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी भी। तो मैंने यहाँ पर पंडित जी को दान दे दिया, प्रसाद ले लिया है और अब मैं चलूँगी घर की ओर दर्शन करके। मैं आ गई हूँ यहाँ पर, मैंने खोल लिया है व्रत। तो मैंने आपका जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया उससे व्रत खोल सकते हैं, या फिर जो आपको मंदिर से प्रसाद मिला है उससे भी खोल सकते हैं। तो प्रसाद होता है। तो मैंने कल पूजा करने के बाद या फिर दिन ढलने के पहले पानी हमारे यहाँ पीते हैं, तो वो मैंने नहीं पिया था। मैं पानी जब नीड होती है प्रेगनेंसी, मैंने पहले ही बताया था, या फिर बच्चा होने के बाद जब बच्चा फीड करता है उस टाइम पे प्यास लगती है, तो शाम को आप एक बार पी सकते हैं। तो मैंने पूरा ग्लास पानी पी लिया, क्योंकि कल बिल्कुल भी नहीं पिया था। तो ये बिछिया मैंने नहीं पहनी थी, मैंने बिछिया ली थी, बहुत क्यूट सी, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने फिर ये बिछिया पहनी। तो इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। और अभी चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर मैं करती हूँ एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो ज़रा भी आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग नॉर्मल पूजा रखते हैं वो किस तरह से विसर्जन कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं घर पर ही। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।